Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 9th class. Today we will study about chapter number 9 transport. Page number हमारा है 173 and 174. Our topic name is transpiration. What is transpiration? Transpiration is the loss of water through evaporation. ठीक है, evaporation का हमने पढ़ा है बुखारात की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में प्लांट की सरफेस से पानी का आउट हो जाना क्या कहलाता है? एवापोरेशन. और ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपायरेशन. ये पानी का लॉस है फ्रॉम प्लांट सरफेस. अब ये कितने तरीकों से हो सकता है? इट में अगर थ्रू स्टोमेटा से भी हो सकता है. स्टोमेटा क्या होता है? हमने पढ़ा है कि हम प्लांट की आउटर सरफेस पे यानी एपिडर्मिस पे, वो एपिडर्मिस स्टेम पर भी हो सकती है और लीफ पर भी. स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्टोमेटा की शक्ल को कहा जाता है, वीन शेप होते हैं और उनका नाम क्या होता है? स्टोमेटा. इन सुराखों से पानी का लॉस होता है, क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल के थ्रू भी हो सकती है. क्यूटिकल एक बारीक सी जेली की तह होती है आउटर सरफेस पे, वो लीफ पे भी हो सकती है और स्टेम पे भी हो सकती है. इसके थ्रू भी ट्रांसपायरेशन होती है. और तीसरी क्या है? लेंटिकल्स. लेंटिकल्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि प्लांट की बाहर वाली सरफेस पे क्या होती है? बार्क. ये जो बड़े बहुत बड़े एडवांस प्लांट्स होते हैं और जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, उनपे सख्त एक तह आ जाती है जिसको क्या कहा जाता है? बार्क. अब उस बार्क के दरमियान में छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? लेंटिकल्स. इनके थ्रू हम पढ़ चुके हैं कि गैसियस एक्सचेंज भी होता है, यानी पौधा जो है वो रेस्पिरेशन भी लेंटिकल्स के थ्रू कर सकता है. और हमने पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन भी लेंटिकल्स के थ्रू हो सकती है. अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपायरेशन होती है. ये बेटा आपको प्लांट का लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये ऊपर वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस. हमें पता है सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस. ठीक है. अब जब प्लांट में हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन किस तरह होगी, अब जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसमें से तकरीबन 90% जो वाटर है वो थ्रू ट्रांसपायरेशन लॉस हो जाता है. अब क्या होता है? वाटर कहाँ आएगा? वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था वाटर जो है रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. और ये किसके थ्रू ऊपर तक, पौधे के ऊपर वाले हिस्से तक जाता है? जाइलम के थ्रू. अब ये जाइलम के वेसल्स में क्या होगा? ये है जाइलम. इनमें क्या होगा? वाटर. अब यहाँ जब वाटर होगा, जब उसमें ट्रांसपायर होना होगा, एक्स्ट्रा वाटर कहाँ जाएगा? यहाँ मीजोफिल सेल में. आपको नजर आ रहा है ये मीजोफिल सेल. मीजोफिल सेल क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं. इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है. आपको पता है बेटा, अगर मैं एक मोटी सी चीज ले लूं तो इसका सरफेस एरिया इतना है, ये यहाँ तक ही एब्जॉर्ब कर सकेगा और यहाँ तक ही रिलीज कर सकेगा. लेकिन इसको अगर मैं बारीक बारीक हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरह ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये दूर दूर है और इनका सरफेस एरिया इन्होंने बहुत ज्यादा बनाया है और इनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेसेस होती है. अब वाटर जो होगा, एक्स्ट्रा वाटर वो जाइलम के थ्रू यहाँ आ जाएगा. ठीक है, मीजोफिल सेल्स में. और मीजोफिल सेल से कहाँ आ जाएगा? लोअर एपिडर्मिस में. लोअर एपिडर्मिस में हमें पता है कि क्या होते हैं? स्टोमेटा. ये स्टोमेटा के थ्रू पढ़ा रही हूँ मैं आपको कि किस तरह ट्रांसपायरेशन होती है. स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन होते हैं और ये जो सुराख होता है इनके दरमियान में इसको स्टोमेटा बोलते हैं. और ये जो सेल्स आपको ये बीन शेप नजर आ रही है क्या कहलाएंगे? गार्ड सेल. इसके थ्रू पानी एक्सपायर हो जाता है और हम कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन हो गई. अब हम पढ़ेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह से होती है, किसके थ्रू होती है. अब हमने पढ़ा एक था पोटेशियम आयन, ठीक है, जिसके थ्रू स्टोमेटा ओपन होते हैं. दूसरा उसका फैक्टर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ये होती है डे टाइम में. तीसरा क्या है? टर्गर प्रेशर. ठीक है. अब पोटेशियम आयंस जब बनेंगे, साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पोटेशियम आयंस जो हैं वो प्लांट के स्टोमेटा में एंटर हो जाते हैं. स्टोमेटा में जब ये प्लांट्स के स्टोमेटा में एंटर होंगे, ठीक है, और कब होंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट.
दिन के टाइम जब लाइट होगी पोटेशियम आयन स्टोमेटा में एंटर हो जाएंगे। स्टोमेटा में जब एंटर होंगे तो क्या होगा कि सोल्यूट स्टोमेटा में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब सोल्यूट अंदर ज्यादा हो गया और पानी जो है वाटर वो बाहर है, तो क्या करेगा वाटर किधर मूव करेगा, विद इन द स्टोमेटा, स्टोमेटा में जाना शुरू कर देगा वाटर, ठीक है। वाटर यहाँ से स्टोमेटा में जाएगा। स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या होगा, ये फूल जाएंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह। और इनके दरमियान में जो सुराख बन गया इसके थ्रू क्या है वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा, ये सुराख बन जाता है। जब रात होती है पोटेशियम आयन वापस बैक फ्लो हो जाते हैं फ्रॉम स्टोमेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था ये कब लाइट एंटर होंगे स्टोमेटा में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब रात होती है पोटेशियम आयन वापस स्टोमेटा से बाहर निकल जाते हैं। जब पोटेशियम आयन वापस स्टोमेटा से बाहर निकलते हैं तो अंदर साल्ट कम हो जाता है और बाहर वाटर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो पानी भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बाहर वाटर कम होता है, अंदर साल्ट कम होता है, ठीक है। तो पानी भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और ये कुछ इस तरह से आपस में मिल जाते हैं और सुराख क्लोज हो जाता है, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं एट नाइट टाइम जो है ट्रांसपायरेशन नहीं होती है, बहुत कम होती है। और दूसरा फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो दिन में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, तो क्या बनाते हैं पौधे, ग्लूकोज। सेम उसी तरीके से अंदर सोल्यूट गार्ड सेल्स के बनना शुरू हो जाएगा और ये फिर उसी तरीके से फूल जाएंगे, ठीक है। जब इस तरह से फूल जाएंगे इनके अंदर ग्लूकोज ज्यादा बनेगा एट डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और वाटर क्या होगा, अंदर जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि अंदर हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है। अंदर कौन सा माहौल हो गया, हाइपरटोनिक। जब हाइपरटोनिक हो गया ग्लूकोज वापस अंदर जाना शुरू हो जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, ये फिर फूल जाएंगे और इनका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, टर्गर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। टर्गर प्रेशर, तीसरा क्या है टर्गर प्रेशर, यानी ये टर्जिड हो जाएंगे गार्ड सेल्स, मोटे होके फूल जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। जब ये सख्त हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इनका स्टोमेटा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। जब ओपन होता है तो फिर ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के 3 फैक्टर पढ़े। पोटेशियम आयन, ये भी कब अंदर जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये स्टोमेटा में जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी कब बनेगा, एट द डे टाइम, जब ये भी अंदर जाएगा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तीसरा पढ़ा हमने टर्गर प्रेशर, जाहिर है जब दिन में ग्लूकोज बनेगा या दिन में पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे तो पानी भी अंदर जाएगा, टर्गर प्रेशर होगा गार्ड सेल्स में, सख्त हो जाएंगे, फूल जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब लास्ट हमारा है सिग्निफिकेंस, ये आपके 176 पेज पे दिया हुआ है। दरमियान वाला टॉपिक आपका कट हो गया और 176 पे सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। देखिए इसकी 4 सिग्निफिकेंस हैं। जो हमारा डिसएडवांटेज है ट्रांसपायरेशन का वो मैंने रेड कलर से लिखा है, जो एडवांटेजेस हैं वो ब्लू कलर से लिखे हैं। आपने ये हेडिंग्स के साथ लिखना है, ठीक है। पहली डिसएडवांटेज क्या है कि नेसेसरी इवल है, यानी कि ये जरूरी भी है और लेकिन एक बुरी चीज भी है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पौधे खुश्क इलाकों में होते हैं, तो इन द ड्राफ्ट सीजन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होती रहती है, पौधे को पानी मिलता नहीं है और पौधा एट द एंड या मुरझा जाता है या फिर पौधे की डेथ हो जाती है। और इसके 3 जो फायदे हैं ट्रांसपायरेशन के, एक है ट्रांसपायरेशन पुल। कल हमने पढ़ा था कि रूट से पानी जब एब्जॉर्ब होता है तो प्लांट उसको कहाँ तक लेके जाना होता है, एरियल पार्ट्स तक। अब जब पौधे के एरियल पार्ट से पानी ट्रांसपायर होता है, एवापोरेशन के थ्रू उड़ता है, तो वो एक खिंचाव पूरे पौधे में पैदा करता है जिसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। और इसके थ्रू जाइलम वेसल्स में पानी मूव करता है अपवर्ड, ठीक है, इसके थ्रू अपवर्ड मूव करता है वाटर। तीसरा है कूलिंग इफेक्ट। आपको पता है जब ट्रांसपायरेशन होती है तो जो मॉलिक्यूल्स वाटर के जिनमें ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, मोर एनर्जी होती है, वो सबसे पहले ट्रांसपायर होते हैं और फिर पौधे का जो बॉडी है वो क्या है, कूल हो जाती है, इससे कूलिंग इफेक्ट। अब ये उन प्लांट्स के लिए फायदेमंद है कूलिंग इफेक्ट जो बहुत गर्म इलाकों में होते हैं, ठीक है, उनमें सर्वाइव कर जाते हैं। अगर गर्म इलाकों में
कोई प्लांट होगा तो ट्रांसपायरेशन होगी बहुत ज्यादा, और उससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और पौधे जो गर्म इलाकों में होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे। और इसका लास्ट एडवांटेज क्या है, गैसेस एक्सचेंज। हमें पता है वेट सरफेस में ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होता है एज कंपेयर टू ड्राई सरफेस। ठीक है, वेट सरफेस अगर होगी थ्रू ट्रांसपायरेशन वेट सरफेस हो जाएगी और पौधे इजीली रेस्पायर कर सकेंगे, अपनी गैसेस एक्सचेंज कर सकेंगे, ऑक्सीजन को बाहर भेजेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने क्या करना है, ये पूरा टॉपिक रेडी करना है थ्रू हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट करना है, हेडिंग्स बनानी है, सिग्निफिकेंस में आपने ये एडवांटेज और तीनों एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लिखना है और ये डायग्राम भी मस्ट है। थैंक यू।